पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि होमलेस हैं कौन। आप किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हो? क्या उन लोगों को भी आप होमलेस गिन रहे हो जो हफ्ता पहले आए हो और यहाँ आप जमीन का क्लेम करेंगे, या आपने कोई डेट रखा हो जो आपका कट ऑफ डेट हो? मुझे तो लगता है कि वो लोग जो 2019 के बाद आए हैं उनको तो वैसे भी इस खाते में लाना नहीं चाहिए। अगर आप होमलेस जो हैं और जिनके पास जमीन नहीं है आप उनको एडजस्ट करना चाहते हो तो उन लोगों को एडजस्ट करिए तो 2019 से पहले यहाँ रह रहे हो, क्योंकि 2019 के बाद आपने बहुत लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश की। और अगर के उन लोगों को आप जमीन देने की बात कर रहे हो जो जुमा हफ्ता नहीं हुआ उनको यहाँ रहते हुए, तो जाहिर सी बात है हमारे दिलो दिमाग में शक तो पैदा होगा ही। तो गवर्नमेंट पहले ये क्लियर करे कि वो किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हैं, उसके बाद फिर वाज़ह तौर हम इस पर और बात करेंगे। जिस तरह बिहार में ऑल पार्टीज मीटिंग हुई जिसमें कई पार्टियों ने जो शिरकत की, उसके बाद एनसीपी की तरफ से जो आज महाराष्ट्र में जो अजित पवार ने वहां पर अलग एक रुख, तो आपको लग रहा है कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या इससे एनसीपी को नुकसान होगा या नहीं उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक सुनने को मिल रहा है लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया जिस तरह की बातें अजीत पवार साहब ने पवार साहब के बारे में की, और बिलखसूस उनकी उम्र के बारे में जो कहा कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए था इससे बहुत पहले। ये मुझे लगता है वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। बाकी तोड़ फोड़ का काम ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ बीजेपी ने ये कोशिशें नहीं की। कहीं पे कामयाब हुए, कहीं पे कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यूसीसी जो है उसको कैसे आप देखते हैं? प्रपोजल आ जाए फिर देखेंगे, उसमें बात करेंगे। अभी तो इस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज्म का दौर इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है। शक तो होता ही है कि इनके इरादे सही नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा, लोगों को, इस मुल्क के आवाम को, कि जब आज़ादी के बाद मुल्क के कानून बनाए जा रहे थे उस वक्त सुनने में आया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथी चाहते थे कि मुल्क में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। उसकी मुखालफत संघ परिवार ने की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में उस तरह का कानून हो। अब इनका क्या प्रपोजल रहेगा, किस तरह हर किसी को साथ लेके चलेंगे, उसके लिए हम इंतजार करेंगे। तो आप अगर जिस तरह से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से होगा तो आप क्या लगता है आप साथ देंगे? अगर मगर क्या है ना, करने दीजिए ना, हम लाने दीजिए ना प्रपोजल। अगर कोई भी इनका ऐसा प्रपोजल होगा जिससे कि यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं मुल्क के उनको नुकसान पहुंचेगा, हम कभी उसका साथ नहीं देंगे। मतलब फिर से जो 370 का मामला है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब वो मामला खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में है, तो आप जो अभी सुनवाई होने वाली है आने वाले वक्त में, आप कैसे देखते हैं इसे, और एनसी क्या कर रही है? अच्छी बात है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बेंच का ऐलान कर दिया है। हम भी ये जानते हैं कि रातों रात ये होगा नहीं, क्योंकि पहले मौके पर शायद इनको गवर्नमेंट को नोटिस देना होगा, उसके बाद जाके फिर इस पर सुनवाई जो है वो शुरू होगी। और एनसी क्या करने जा रही है, हम इसमें पिटिशनर हैं। हमने हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, हसनैन मसूदी साहब और अकबर लोन साहब, वो इसमें पिटिशनर हैं। हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, लड़ेंगे और इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे।